ब्रजराज कुंवर पंछी बन बोले। ब्रह्मा जी धरत ध्यान ऋषि मुनि है करत गान। ब्रह्मा जी धरत ध्यान ऋषि मुनि है करत गान। भंग करत गुंज गान कमलन दल खोले। जागिए जागिए ब्रजराज कुंवर पंछी बन बोले। जागिए जागो। कन्हैया की आंख खुली, मैया मुंह धो करके माखन खिलाती हैं। तब तक ग्वाल बाल आ गए। मनसुखा बोले चलो कान्हा गाय चराने। यशोदा बोले मनसुखा अंदर आओ। मनसुखा बड़ा खुश है कि मैया कल कन्हैया का गाय चरावे ले गए रहे, आज मैया खुश हुई के इनाम दे हैं। वो दौरत आवा पाए छुआ यशोदा पकड़ा कान। क्यों रे कितना रोटी खा? मनसुखा बोला जितना हम खाई उतना हमारी रोटी बंधी है। बंधी कल मेरे लल्ला ने रोटी मांगी तूने नहीं दिया, पानी मांगा तो तूने गाल पर मारा। मनसुखा कन्हैया की तरफ देखा, कन्हैया घुमाए ले। जौन झूठ बोली वो आंखी नहीं मिलाई। मनसुखा बोला कन्हैया हमारी तरफ देखो, बताओ मैंने तुम्हें कल मारा था? कन्हैया मन में सोचिन कह देव कि हाँ तो ये आज मारी जरूर। कन्हैया बोले मनसुखा दादा आज कुछ ध्यान नहीं है। लकड़ी कमरी लेकर आज दूसरे दिन चले। कंस का भेजा हुआ दैत्य रास्ते पर लेटा है जिसका नाम है अघासुर। अजगर सांप बन करके मुंह फैलाई। मनसुखा बोला कन्हैया ये गुफा कल नहीं थी? सिरदावा बोला ये गुफा बाबा लोगन के हैं, VIP बाबा ऐसे गुफम रहत। बोलो डमरुआ वाले कीजिए। तब तक अघासुर ने खींचा। ग्वाल गांव में चिल्लाती हुई अंदर भागते जा रहे। मनसुखा बोला कन्हैया ये सब अंदर भागते जा रहे हैं और चिल्लाते हैं बचाओ बचाओ, आखिर इसके अंदर है क्या? कन्हैया बोले सलीमा लगा है, जा देखिया। मनसुखा बोला हम तुम्हारा हाथ पकड़े रह, जब से तय पैदा भये गांव में रोजे कोई न कोई तांडव होते। हाथ पकड़े रह, जब तय चलेगा तभी जाऊंगा। अघासुर ने खींचा, कन्हैया झटका मारा, मनसुखा का हाथ छूट गया। अरे 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 भीतर गए। अंदर तो उस दानव का पेट है। गौए बछड़े ग्वाल चिल्ला रहे। ओ नंद दुलारे आजा, ओ ब्रज के सितारे आजा। ऐसे में है तो कहाँ और रोते हैं यहाँ। ओ नंद दुलारे आजा। दुहाई है कन्हैया दुहाई है। ओ नंद दुलारे आजा, ओ ऐसे में तो कहाँ
तो कहाँ, सुने तो कहाँ, हम रोते हैं यहाँ। ओ नंद दुलारे आजा। कन्हैया कन्हैया धीरे धीरे अघासुर के पेट में गए। अघासुर अपना मुंह बंद कर लिया। मंस का बोला सिरदामा, हवा नहीं आ रही, ऑक्सीजन खत्म। दैत्य ने तो मुंह बंद कर लिया। भगवान जान गए कि क्षण भर देर किया तो मेरे देव तुल्य ग्वाली गौएं मर जाएंगी। भगवान अपने शरीर को बढ़ाने लगे। इतना लंबा किया कि अघासुर का पेट फटा, ग्वाल बाल सब बाहर। एक बार जोर से जयकारा लगाओ, बोलो बाके बिहारी लाल की। ये हमारे शिष्य के और अशोक भैया 2-3 लोगों से मात्र हमारा संपर्क अपने बच्चों से हुआ और आप लोगों को भागवत सुनने का शुभ अवसर प्राप्त हो गया। आज विश्वास नहीं था कि आप लोग आएंगे और माधव की लीला सुनेंगे, क्योंकि तूफान कहीं कहीं तो बड़े बड़े ओले गिर गए। कृपा सिंधु दया सागर रक्षा करें। वो अपना कार्य कभी रुकने नहीं देते। उनको समय का ज्ञान रहता है कि इतने समय हमारे बच्चे वेद तुल्य श्रीमद् भागवत महापुराण सुन रहे हैं। भक्तों, नेपाली का नियम है कि भागवत में जो है वही मैं आपको सुनाऊंगा। मैं वो शिक्षा नहीं देने आया हूँ कि तुम क्या करते हो, तुम्हारी क्या दिनचर्या है, तुम कहाँ जाते हो, इससे हमें क्या लेना देना। हम तो आपको अमोघ रतन बांट रहे हैं, जो अच्छा लगे उसे ग्रहण कर लो। आ गई कदम के नीचे ग्वालों को लेकर। कन्हैया के तो पुरान आदत, आपन माखन रोटी खाई के बाकी धौरी ढूंढी बूढ़ी श्यामा सब गैया का खवाए दे। और ग्वाल बाल 12 बजे अपना माखन रोटी कपड़े से खोला, कोई सब्जी लाया है खा रहा है। कन्हैया से कोई झूठो नहीं पूछे थे कि तुम खाई हो। वो तो सब गुस्सा है कि वो अपन रोटी गैया खवाए दे। कन्हैया खुद बोले, मंस का दादा हमरे भूख नहीं है। मंस का बोला तो चुप्पे बैठो, हम का कही थे तोहरे भूख। कन्हैया बोले भूख नहीं है ना, लेकिन सब जने अपने मैके थोड़ा थोड़ा दो। हम पता लगाए बताए केकरे घर के बढ़िया कह के घर का खराब। मंस का बोला मैं मान लो तेरी शिक्षा को, हम पत्थर खा के बैठे और दही दे दें परीक्षा को, नहीं देंगे। कन्हैया बोले मंस का दादा तुम्हारी घंटा वाली गाय जमुना पार जा रही है। ग्वाल बाल सब गाय देखने लगे। कन्हैया सबके आगे का खाई के बाकी धूरी माँ मिलाई के मुंह पोंछे बैठे। मंस का बोला घंटा वाली तो जंगल माँ बोले तेरे। हाय हाय रे दादा ये क्या किया? कन्हैया बोले मांगने से नहीं दिया तो दांव से मैंने खा लिया। ये जूठा खाना जब खाया तो देवता आकाश में देख करके ब्रह्मा जी से कहते हैं, बोले जाकर ब्रह्मा जी से हम द्विज देवता कहते हैं, स्नान नियम संयम से केशव का भोग लगाते हैं।
हैं। क्या वही कृष्ण है जगदीश्वर, ग्वालों का जूठा खाते हैं। देवता ब्रह्मा जी से कहते प्रभु आप तो कहते हो कन्हैया ब्रह्म है, ये कैसा ब्रह्म? ग्वालों का जूठा खाने वाला। जाओ परीक्षा लो। ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण की परीक्षा लेने आई तो गौएं बछड़े ग्वालों को चुराकर पहाड़ की गुफा में माया की नींद में सुला दिया। देखें अब कन्हैया क्या करेगा। चले गए। भगवान ने सोचा कि गाय बछड़ी अगर निकाल लाऊं तो ब्रह्मा को ज्ञान नहीं होगा। भगवान अपने दाहिने हाथ के बाल नोच के जमुना जी में फेंका। जितने बाल डाले उतने गौएं बछड़े आ गए। दाहिने हाथ के बाल डाला, ग्वाल बाल आ गई। बालों से सृष्टि की रचना करके 1 साल तक गुजर चलाया। किसी ग्वाल की माँ नहीं जान पाई कि मेरा बेटा है कि दूसरा है। 1 साल के बाद ब्रह्मा ने सोचा कि देखूं अब कन्हैया क्या करता है। आए वृंदावन में तो वही पुराना काम, गाय चल रही, ग्वाल खेल रहे। ब्रह्मा सोचा था निकारे तो नहीं लाए हैं गुफा से। ब्रह्मा गुफा में गए और कन्हैया स्वयं ब्रह्मा बनकर ब्रह्मलोक पहुंच गए। पहरेदारों से कहते हैं कृष्ण, ए पहरेदारों, आजकल नकली ब्रह्मा बहुत घूमत, अगर आवे तो उनका भीतर ना आवे दियो। पहरे वाले बोले ठीक है महाराज। कृष्ण स्वयं ब्रह्म बनकर ब्रह्म के सिंहासन पर। इधर गुफा में ब्रह्मा देखा कि वहां भी ग्वाल गौएं, बाहर भी। ब्रह्मा के चारों सिर कांप गए। ब्रह्मलोक पहुंचे, पहरे वालों ने रोक दिया। कहाँ? ब्रह्मा बोले हमको भगवान ब्रह्मा। बोले तुम ब्रह्मा? भीतर का तुम्हारे पापा बैठे। एक बोला सर्जरी बहुत बढ़िया करवाए हो, बिल्कुल वैसने। दूसर बोला कि हथकड़ी डालो, जेल में बंद करो। ब्रह्मा बोले तुम पागल हो गए हो, मैं ही ब्रह्मा हूं। बोले तुम ब्रह्मा नहीं हो, ब्रह्मा तो अंदर बैठे। ब्रह्मा सोचत कन्हैया की परीक्षा में मोर गद्दी चली गई। भैया वो भीतर वाले ब्रह्मा से हमारी मुलाकात करवाए दो। पहरेदार पहुंचे, बोले प्रभु जैसा आपने कहा था वही हुआ। आई गए नकली, 4 खोपड़ी, बिल्कुल वैसे। आपसे मिलना चाहता है। भगवान बोले ले आओ। ब्रह्मा जब असली पहुंचे अंदर तो क्या देखा? 1000 मुख, 2000 पांव, 2000 भुजाएं, सहस्त्र नेत्र, परब्रह्म जगत बंधु जगदीश्वर ब्रह्मांड नायक सिंहासन पर। ब्रह्मा घुटने के बल बैठ गए। बोले प्रभु हम बहुत बड़े आपके दोषी हैं। हम दोषी हैं, शरण तुम्हारी, दया करो वे दयालु मोहन। हे प्रभु, देवताओं के कहने पर स्वयं राह दिया बलिवेदी की। हे क्षमा सिंधु, हे शील सिंधु, अब राखो लाज सफेदी की। भाव भय भंजन जन
फिर कितनी है शक्ति हमारी, दया करोगे दयालु विषय वासना से घबराया, जन गोविंद शरण तेरी आया। इसे निभालो हे बनवारी, दया करोगे दयालु क्षमा करो स्वामी। भगवान बोले, ब्रह्मा ब्रह्मा तुम हमें जानते हो, मेरा सर्वस्व भक्तों पर है। या तन मन क्या वैकुंठ लोक, सब भक्तों पर न्यौछावर है। मेरा प्रेमी यदि अनजाने धोखे में कभी बुलाता है, तो मुझे चैन की बात कहाँ बैठना कठिन पड़ जाता है। आत्मा की परख करैया को ऊंच नीच का भेद कहाँ, प्रेम की नशीली आँखों को जाति पाति का भेद कहाँ। ब्रह्मा मैं उनका दास हूँ जिन्होंने सब कुछ मेरे ऊपर छोड़कर मेरी आशा में आ गए। मैं उनका दास हूँ। मेरे भक्तों, ये आप लोगों ने सुना ब्रह्म ज्ञान। आगे का चरित्र है कालीदह लीला, 2 घंटे में पूर्ण होगा। इसलिए दिन में आप लोग 1 बजे से कालीदह लीला 24 लोगों को ज्ञान सुनाया जाएगा। और कल शाम को रात्रि वेला में गोवर्धन लीला, गोवर्धन का निर्माण किया जाएगा कल, और गोवर्धन की पूजा होगी। हो सके तो 56 प्रकार का भोग लगेगा, और न हो सके तो श्रद्धा भक्ति जितने प्रकार के भोग उनको दिए जाएं। त्रयोदश वर्ष में जब कथा हुई थी यहाँ, तो 56 भोग का प्रसाद बटा था। उसी प्रकार से जो माताएं चाहें तो प्रातःकाल हमारे बच्चा डॉक्टर से मिले कि हम इतने प्रकार के भोग, साग सब्जी, लहसुन प्याज त्याग करके समस्त उसमें सामान पड़े, बिस्कुट, नमकीन, मेवा, मीठा, गणना में 56 प्रकार के हों, प्रभु का तभी भोग लग पाएगा। एक बार जोर से जयकारा लगाएं, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। सारा कार्य अस्त व्यस्त, 2 साउंड हमारे चेला के टूट गए। आंधी माँ लक्ष्मी छतरी लेके आवत रहे, बहू पंडाल देख फिसले, छतरी भाग गई और बाबा अपने कैलाशे पर पड़ा रहा। बोलो डमरुआ वाली कीजिए। मेरे बच्चे सोचते हैं और कहते हैं कि कमरा है, पंखा है, 2-2 मकान, 3-3 मकान रहो, लेकिन कोई कारण होगा जो आसन यहाँ लग गया है सामने। मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। बोलो डमरुआ वाले की। साधु को वो जगह नहीं चाहिए जहां विषयंग प्रकार के समस्त जीव आगे पीछे घूमते हों। साधु को तो पेड़ की छाया, खंडहर,
एक चेला बताओ रही मैं सांपों निकरा रहे, हमार ढोलक मास्टर कोठरी में नाई घूसर, बोलो डमरुआ वाले कीजिए। यहाँ से रहने से मुझे यज्ञशाला और ये व्यास आसन नजरों में रहता है। ये अभी बच्चे हैं, इनके ऊपर भी नजर रहती है कि ये कौन सा पाठ कर रहे हैं, कैसी पूजा कर रहे हैं। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि मेरे बच्चों फूलों की सेज पर न ले जाओ, मुझे यहीं रहने दो। मुझे बड़ा आनंद आ रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। आओ हनुमान जी का सुमिरन करें, क्योंकि आपके बीच में बजरंग बली बैठे हैं। बिना उनके तो मैं कथा बोल ही नहीं पाऊंगा। और एक बात बताऊं, एक ही नहीं भागवत, देवी पुराण, शिव पुराण, विश्राम सागर, स्कंद पुराण, रामायण, रामचरितमानस, समस्त नेपाली के ये डिस्मा सब बंधे रखे हैं। जौन चैनल लगाए दो वह चालू, कोई पुराण खोलने की जरूरत नहीं। ये केवल मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बलबुद्धि मताम वरिष्ठम दातात्मजम दानर युद्ध मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। एक बात बताऊं, लंका से जब राम चले तो विभीषण पुष्पक विमान लाके रखा, यानी समझो हवाई जहाज, लेकिन वो ऑटोमेटिक रहे। कितना बैठ जाए लेकिन 1000 कुर्सी फिर खाली उमा मिलत रहे। 18 पदम बानर, राम ने आदेश दे दिया बैठ जाओ। बंदर तो बंदर, बंदरवा झगड़ा करीन खिड़की वाली फम बैठी नीचे देखो, एक बोला चल मैं बैठूंगा। अब वो विमान पे सब बंदर। लक्ष्मण थे सेना के संचालक। लक्ष्मण बोले नीचे उतरो, नीचे उतर। महाराज बैठे नहीं और तुम लोग आ गए अंदर। बनरवा फिर कुलुल कुलुल निकल के आएंगे। राम ने कहा उतर क्यों आए? बोले लक्ष्मण जी। राम ने कहा लक्ष्मण इनको बैठने दो, बैठो सब लोग। बानर लोग बैठ गए। जब विभीषण विमान को उड़ाने लगी तो राम ने कहा कि विभीषण थोड़ा नीचे विमान ले चलो, मैं सीता को दिखाऊंगा कि मैंने कहाँ किसको मारा है। राम कहते हैं सीता देखो, यहाँ पर मेघनाथ ने लखन को शक्ति बाण मारा, वो देखो वहां मैंने कुंभकर्ण को मारा, उधर देखो मैंने नारंतक का वध किया। राम सारी चीजें बताते हुए आ रहे। हनुमान जी चरणों में। गौतम पहाड़ पर विमान पहुंचा तो हनुमान जी बोले महाराज क्षमा करें, हमारी माता अंजनी यहाँ रहती है पहाड़ में, अगर आप उनको दर्शन दे दो तो आनंद आ जाए। भगवान ने कहा हनुमान तुम्हारे लिए? हाँ जरूर। विमान घुमा दिया। अंजनी माता के वहां संपूर्ण बानर उतरे। हनुमान कहते माता प्रणाम। श्री राम लक्ष्मण सीता रावण को मार करके अयोध्या जा रहे। अंजनी ने कहा हनुमान तूने मेरे दूध को लज्जित कर दिया। राम ने रावण को मारा, तू नहीं मार सकता था। बंदरवन का शंका हुई गई कि बुढ़िया अंधरी के दूध में अति ताकत कि हनुमान रावण का मार देते। अंजनी ने आंचल को दाबा, दूध की धार गौतम पहाड़ पर लगी। गौतम पहाड़ बीच से फट गया। अंजना बोली बानरों ये मेरे दूध की शक्ति है। आज भी दोनों पर्वत अलग अलग फटे हुए हैं। बच्चों हनुमान, नारद, अश्वत्थामा
सप्तऋषि, शुक्राचार्य, ये अजर अमर हैं, ये मरे नहीं हैं। केवल इनको आवाहन करना सीख लो, तुम्हारे साथ रहेंगे। केवल तुम्हारा शरीर शुद्ध हो, तुम्हारी आंखें शुद्ध हो, तुम्हारी वासनाएं शुद्ध हो। ऐसा नहीं कि नारी हनुमान को नहीं पूज सकती हैं, हनुमान की सभी पूजा कर सकते हैं। आओ बच्चों, हनुमान जी का सुमिरन करें, उसके बाद आरती प्रसाद। कल 1 बजे से 10वां स्कंध भगवान कृष्ण का काली दह लीला सुने, शाम को गोवर्धन लीला। आओ हमारे साथ बोलो, लहर लहर लहराए वो झंडा बजरंग बली का। लहर लहर लहराई हो झंडा बजरंग बली का। बजरंग बली का, हनुमत बली का। बजरंग बली का, हनुमत बली का। लहर लहर लहराए वो झंडा बजरंग बली का। राम के काज वीर बजरंगी, राम के काज वीर बजरंगी। सागर कूद गयो रणरंगी, सागर कूद गयो रणरंगी। सीता के पता लगायो हो झंडा बजरंग बली का। लहर लहर लहराई हो झंडा बजरंग बली का। लंका जाई के लंका जा रहे, लंका पति के सुत को मारे। पति के सुत को मारे। समुदाय में पूछ बुझायो हो झंडा बजरंग बली का। समुदाय में पूछ बुझायो हो झंडा बजरंग बली का। शक्ति लगी जब राम लघु भाई, शक्ति लगी जब राम लघु भाई। तुरंत जाई के बूटी लाई, तुरंत जाई के बूटी लाई। लक्ष्मण के प्राणों बचायो झंडा बज